सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने का सनातन धर्म का अपना एक विधान है। जो लोग प्रातःकाल सूर्य को 3 बार अर्घ देते हैं और हर बार सूर्य को देख करके कहते हैं कि ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, ऐसा कहते हुए 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में आत्मविश्वास का सदा संयोग बना रहता है और उनके जीवन के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जी हाँ, अब आप अपनी जन्म तारीख से खुद अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी की जन्म तारीख से जुड़े होते हैं कुछ खास पेड़ पौधे, और उन पेड़ पौधों की पूजा करके हम हर तरह की दिक्कतों को धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो भाई आज का कालचक्र जरूर ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं, तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 दिसंबर 2013 दिन रविवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात 11:49 तक रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 10:21 तक। राहु काल सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त है। आज हम जन्म तारीख और उनसे जुड़े हुए पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1-10-28 तारीख को जन्मे लोगों की परेशानियों के बारे में। यदि आप परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, किस तरह से आपकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है ये जानते हैं, और साथ ही जानते हैं कि भाई आपको किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए और वो भी कैसे, क्या है खास उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 28 को हुआ है, उन लोगों के लिए कौन से हैं पेड़ पौधे बेहद खास? हर मूलांक का कोई न कोई ग्रह प्रतिनिधि होता है, और जो मूलांक होता है उस मूलांक पर उसके ग्रह का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव रहता है, और उसी हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व हो पाता है और उसी हिसाब से व्यक्ति की सोच बन जाती है। ऐसे में अगर मूलांक के अनुरूप वृक्षों का भी चयन कर लिया जाए, पेड़ों का भी, वनस्पतियों का भी चयन कर लिया जाए और उसे उपयोग में लाया जाए, तो निश्चित रूप से जीवन में 4 चांद लग जाता है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है। अगर आप नया काम करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं या नया काम आप शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, आंख या हृदय से संबंधित रोग आपके लिए कष्टकारी बना हुआ है और आपके मान सम्मान में अचानक गिरावट आ रही है, शासन सत्ता से आपको परेशानी मिल रही है, ऐसे में आपको चाहिए सफेद मंदार अर्थात आक के पेड़ की आप पूजा करें। पंचमुखी रुद्राक्ष भी आप गले में धारण करें और तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा रविवार के दिन नदी में प्रवाहित करें। यदि यह उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से मूलांक 1 के लोगों के ऊपर सूर्य ग्रह सदैव कृपा बना करके रखेंगे और सूर्य ग्रह की कृपा मात्र से आपका जीवन सदैव सुखी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये तो बात थी उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 28 तारीख को। लेकिन यदि आपका जन्म हुआ है 2 को, 11 को, 20 को या फिर 29 तारीख को, तो ऐसे में किस तरह से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए, उन परेशानियों को, संकटों को दूर करने के लिए किस पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, कौन सा उपाय आपको जरूर अपनाना चाहिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो अनुकूल है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि मन प्रसन्न रहेगा और शरीर में ताजगी बनी रहेगी। आज आपको आर्थिक लाभ होने का योग बन रहा है,
आज आपको आकस्मिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से धन लाभ की स्थिति बनने का संयोग दिखाई दे रहा है। नया घर और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे होंगे और शासन सत्ता से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। पैसे से जुड़ी हुई चिंता, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो आर्थिक कठिनाई है, धन से जुड़ी हुई जो चिंता है आपके मन में, उसका समाधान आज आपको जरूर मिलेगा। आज अगर आप कोई आर्थिक प्रयास कर रहे हैं, धन से जुड़ा हुआ कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अच्छा दिन है और आप विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफल रहेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने आय व्यय के संतुलन पर ध्यान दें। अर्थात आज अपनी आमदनी और खर्चे पर आप विशेष रूप से चिंतन करने की कोशिश करें। खर्च को ऐसा न बढ़ा दें कि आपके लिए भविष्य में परेशानी उत्पन्न हो जाए। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन अति उत्साह में आकर के आज आप अपने व्यय को बहुत न बढ़ाएं। आज अगर कोई आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या व्यावसायिक यात्रा कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा आज आपके जीवन में काफी कुछ सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, थोड़ी सी उद्विग्नता मन में रहेगी। आमदनी में आपके थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और आपके भाई बहनों के उन्नति का योग बन रहा है। आपके भाई बहन जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, वहां उन्हें तरक्की मिलेगी। नया घर और अगर प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो आप ज्यादा मत सोचिए, इसमें क्रियान्वयन कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का जप आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या फिर 29 तारीख को हुआ है, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको किस पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, कौन सा उपाय है जो जरूर अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मूलांक 2 की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो जातक हैं जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, उनको कौन कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है और उसे दूर करने के लिए कौन से पेड़ पौधे हैं? जहाँ तक मूलांक 2 का प्रश्न है, 2, 11 या 19 और 20 तारीख को, 2, 11, 20, 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका मूलांक 2 है। चंद्रमा इस मूलांक को प्रतिनिधित्व करता है। मूलांक 2 वाले अगर संगीत के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बढ़ रही है और आपका मन हर समय भविष्य के, बुरे भविष्य के ख्याल से डर रहा है, चिंतित हो रहा है, तो आपको जरूर चाहिए कि आप पलाश के पेड़ की पूजा जरूर करें। पलाश का मतलब है किंसुक, जिसमें सुगंध नहीं होती। एक ऐसा फूल जो सुंदरता में तो अद्वितीय होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई सुगंध दुर्गंध नहीं होती है, तो इसको कहते हैं पलाश का फूल। उगते हुए सूर्य की भांति इसका रंग होता है। घर में अगर आप हवन करें तो पलाश की गीली समिधा अर्थात पलाश की गीली लकड़ियां लेकर के और उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े बना करके घी और पंचगव्य में डुबा करके अगर हवन किया जाए तो मन की बेचैनी और मानसिक रोग दोनों ठीक होते हैं। चमेली के वृक्ष की जड़, चमेली का जो फूल होता है, इसके पेड़ की जो जड़ होती है
उसको सफेद धागे में बांध करके अगर सोमवार को दाहिने बाजू में धारण किया जाए तो इससे भी डिप्रेशन जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और मन मजबूत होता है और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। तो मूलांक 2 वालों के बारे में हमने जान लिया कि इन्हें कौन कौन सी परेशानी हो सकती है और उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, किस पेड़ पौधे की आपको पूजा करनी है, ये तो जान लिया। मूलांक 3 के बारे में भी पंडित से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से सरिता। स्वागत है आपका सरिता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सरिता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ जी सुन पा रही हूँ। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति का नाम है सुंदर सिंह। उनका जन्म है 11 मई 77 रात्रि 2:30 बजे। वो उनका ना सभी काम आके सिरे पर गुरुजी अटक जाते हैं, कोई काम पूरा नहीं हो पाता है और उनका कोई उपचार बताइए और उनका भाग्य उदय कब होगा। काम अगर पैसे देके करवाते हैं ना तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सरिता जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत करती है कि आपके पति का भाग्योदय अभी नहीं हुआ है। अभी आपके पति के भाग्योदय में विलंब है, इसलिए आजीविका के जिस भी क्षेत्र में ये हाथ डालते हैं वहाँ असफलता मिलती है। इनको चाहिए कि रोज सूर्य भगवान को जल दिया करें और कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर किया करें और अपना भोजन शाकाहारी रखें और धर्म कर्म के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 14 अप्रैल के बाद इनके जीवन में सुधार की स्थिति बनेगी। यदि आपका जन्म 3 तारीख को, 12 को, 21 को या फिर 30 तारीख को हुआ है तो भाई ऐसे में कौन कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए किस पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, कौन सा उपाय ऐसा है जो आपको जरूर करना चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण लाभ मिल सके, आइए जानते हैं। पंडित जी, मूलांक 3 वालों के लिए बताइए। मूलांक 3 का तात्पर्य है कि जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 ही होगा। मूलांक 3 वालों को अगर अचानक नाक से, कान से और गले से जुड़ी हुई कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है या आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और सारे कर्मठता के बावजूद, सच्चरित्रता के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्यों पीपल के पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए? इसलिए कि यह मूलांक बृहस्पति ग्रह को प्रभावित करता है या आप ये कह लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं 3 अंक के मूलांक को। एक वनस्पति है सहदेवी, जिसको सहदेई भी कहते हैं। सहदेई की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके अगर अपने दाहिने हाथ में बृहस्पतिवार के दिन धारण किया जाए तो भी मूलांक 3 के लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो जाता है और देवाधिदेव महादेव अर्थात भगवान शिव का शिववास देखकर यदि शहद से अभिषेक किया जाए तो आप विश्वास करिए, बड़े से बड़ी रोग की स्थिति यदि परिवार में है तो सारे रोगों का समाधान मिल जाता है और परिवार में एक प्रसन्नता का वातावरण निर्माण होता है और परिवार के सभी लोग सुमत के साथ रहते हैं। घर का क्लेश भी समाप्त हो जाता है।